पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, लाइफ प्रोसेस का इंट्रो लिया था। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो सारे प्रोसेस जो कि किसी भी लाइफ की मेंटेनेंस में हमारे काम आ रहे होते हैं, हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं, हमारे सेल्स के डेवलपमेंट में काम आते हैं। मान लो जी हमारा कोई सेल खराब हो गया, टिश्यू खराब हो गया, ऑर्गन खराब हो गया, तो उसके डेवलपमेंट काम आते हैं। ठीक है, कई सारे हमारे लाइफ प्रोसेस थे, न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन था हमारा, और कौन कौन से थे, हमारा इजेशन, हमारा एक्सक्रीशन था, हमारा ट्रांसपोर्टेशन था, कई सारे लाइफ प्रोसेस थे। रिप्रोडक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन है, हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। ठीक है, जिसमें आज हमको जो चीज डिस्कस करनी है वो है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। न्यूट्रिशन से पहले देखते हैं हमको एनर्जी मिलती कहां से है, हम जितनी हमारे अंदर एनर्जी वो आती कहां से है, वही जो हम अपने आसपास का फूड मटेरियल जो खा रहे हैं। ठीक है, वी टेक एनर्जी फ्रॉम द फूड मटेरियल प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। वी टेक एनर्जी from the food material present in our surroundings, यानी कि हमारे आसपास जितना भी फूड मटेरियल है हम उसको खाते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। अंदर खाते हैं कैसे कैसे होता है, सारी चीजें भी देखेंगे। ठीक है, अब इस फूड मटेरियल में ऐसा क्या होता है कि हमें उससे एनर्जी मिल जाती है। तो इन भाई इस फूड मटेरियल में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। इस फूड मटेरियल में होती है एक चीज जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है, अब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के लेने को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खाने को, और उसके बाद में उसको सिंथेसाइज करने को कि ये हमारी एनर्जी बन पाए। देखो भाई क्या चीज बोल रहा हूं, न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि इनडायरेक्टली फूड मटेरियल ही बोल रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का लेना, न्यूट्रिएंट्स को खाना और इनको इस चीज में कन्वर्ट कर देना कि अब हमारी आगे एनर्जी बन सकती है। एनर्जी नहीं बनाएगा हमारा। न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस में हम खाली न्यूट्रिएंट को इस तरीके से लेंगे और उस हद तक पहुंचा देंगे इस न्यूट्रिएंट को, ठीक है, कि अब ये आगे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म जो हो सकती है न्यूट्रिएंट की, उसमें पहुंचा देंगे। अगर मैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच the intake of nutrients and conversion of nutrients utilized form। ठीक है भाई, यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को लेना और उसको एक यूटिलाइज फॉर्म में, यानी कि अब हम इसका यूज कर सकते हैं, इस फॉर्म तक लाना। इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, इसको नोट करेंगे। हमने देख लिया कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे हमको एनर्जी मिलती है, वही हम लेते हैं, उन्हीं के लेने के प्रोसेस को या फिर उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको मैं यूटिलाइज्ड फॉर्म बोल रहा हूँ, जिसको मैं अब यूज कर सकता हूँ। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोल देते हैं पूरा। अब आगे हम देखते हैं। अब जो मेरा फूड मटेरियल है, ठीक है, वो कई जो मेरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल का यूज करते हैं या फिर सिंपल न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं। न्यूट्रिएंट्स लिख लो या फिर सिंपल फूड मटेरियल, सिंपल न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं। जबकि कई मेरे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं। सिंपल कॉम्प्लेक्स से पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में देख लिया सिंपल का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। सिंपल का मतलब कम कार्बन के नंबर ऐसे कुछ, या फिर छोटा कंपाउंड होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब बड़ा बड़ा मेरा कंपाउंड होगा। अब सिंपल न्यूट्रिएंट जो यूज करते हैं वो ज्यादातर होते हैं मेरे ग्रीन प्लांट्स, या फिर मैं इसी चीज को क्या बोल देता हूँ भाई, ऑटोट्रॉफ्स बोलने लग जाता हूँ मैं इनको, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जबकि अगर बात करूं कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स की, तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं मेरे एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। एनिमल्स हो गए, मेरी फंगस हो गई, जिसको फंजाई भी बोल देते हैं। फंजाई फंगस एक ही चीज है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अब ये सिंपल यूज कर रहे हैं तब ये खाना बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं खाना। एक्चुअली में ये भी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स को तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। अब कॉम्प्लेक्स को तोड़ते कैसे हैं, एक चीज का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। ये चीज क्या है आगे जाके हम पढ़ेंगे, जिनका दूसरा नाम होता है एंजाइम्स। जब बायोलॉजी में बात करते हैं तो एंजाइम्स बोलते हैं, जब केमिस्ट्री में बात करेंगे तो इनको कैटलिस्ट बोलेंगे या फिर बायोकैटलिस्ट बोलेंगे। एक एंजाइम्स का यूज करके इस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को तोड़ देते हैं और इस केस में इनको बोलने लग जाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है भाई, अब ऐसे हमको पता लग गया कि भाई हमारे जो न्यूट्रिएंट, जो हमारे न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो दो तरीके से हो सकता है। या तो न्यूट्रिएंट जो होंगे मेरे या तो सिंपल लिए जाएंगे, या फिर न्यूट्रिएंट जो होंगे मेरे वो कॉम्प्लेक्स लिए जाएंगे।
ठीक है, अगर सिंपल लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं भाई, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, हेटरोट्रॉफ्स बोल देते हैं। एक एक करके दोनों चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ज्यादातर हमारे ग्रीन प्लांट्स वगैरह आते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। वो जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसका नाम होता है भाई फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस को यूज करते हैं उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। एक बार फोटोसिंथेसिस की सारे डेफिनेशन लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन लिखेंगे। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, photosynthesis is defined as the process in which photosynthesis is defined as the process in which plants use their surroundings material, plants use their surrounding materials or intake outside material to form stored energy, बस यही है सिंपल सा फोटोसिंथेसिस का मतलब। ठीक है भाई, फोटोसिंथेसिस में देखो किस किस तरीके से पहले समझ लेंगे फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस हमारी है क्या। फोटोसिंथेसिस के अंदर सिंपल सी ये डेफिनेशन है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कुछ ऑक्सीजन नहीं, क्या बनता है कुछ नहीं, ऐसे नहीं बताना हमको। फोटोसिंथेसिस जैसे एनसीईआरटी में लिखा उन्होंने बोला है कि बाहर का जो मटेरियल है उसका यूज करके स्टोर्ड एनर्जी बनाई जाती है, यानी कि एनर्जी बनाई जाती है जो कि स्टोर की जा सके। एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है कि भाई आसपास का जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो प्लांट्स उसको और वाटर को कंबाइन कराते हैं कहां पे, क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल कहां है कैसे भी देखेंगे। क्लोरोफिल हमारे प्लांट का पार्ट होता है जो कि उसको ग्रीन अपीयरेंस जहां से हमारी आ रही होती है, क्लोरोफिल के अंदर कंबाइन करा रहे होते हैं। उस क्लोरोफिल के अंदर ये दोनों तभी कंबाइन करते हैं जब यहाँ पे क्या होती है हमारी सनलाइट होती है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं उसके बाद एक चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं हम। इस कार्बोहाइड्रेट हमारी शुगर्स होती है, हर शुगर चीनी नहीं होती। जो हमारे घर में जो चीनी रखी है वो है सुक्रोज। यहाँ पे जो हमारी शुगर बनेगी या फिर कार्बोहाइड्रेट बनेगा उसका नाम है ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस में हमारा ऑक्सीजन गैस बन रही होती है। इसको हमें बैलेंस करना है, सिंपल से इसकी बैलेंसिंग भाई याद रख लो, ग्लूकोज को छोड़ के सबके आगे 6-6। ठीक है, यही बैलेंसिंग है। कईयों के में इधर भी H2O लगा हुआ है तो यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे 12 कर देंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी अगली रिएक्शन याद रखो, किसकी रिएक्शन है भैया, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब इस फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे कुछ स्टेप्स हो रहे हैं। ठीक है, उन स्टेप्स को हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या होता है फोटोसिंथेसिस, ये आता है कि एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। तो तुम्हें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और उसके स्टेप्स पता होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर सबसे पहले सनलाइट आएगी इन क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट आई। अब ये जो सनलाइट आई ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो लाइट एनर्जी है ना मेरी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। क्यों होगी भी देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू स्प्लिट याद है जब हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें भी स्प्लिटिंग या फिर ब्रेक डाउन एक वर्ड हमने पढ़ा था, या फिर डीकम्पोज टूटना, टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्यों आती है भाई, क्योंकि इसको तोड़ना है वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, पानी को हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में तोड़ने के बाद क्या होता है भाई, रिडक्शन का मतलब दो थे, या तो ऑक्सीजन का रिमूवल या फिर हाइड्रोजन का एडिशन। हाइड्रोजन का आना होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन का एडिशन। तो उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या था भाई, ग्लूकोज। देखो भाई होता क्या है, सनलाइट आई, लाइट एनर्जी क्या है हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। उसके बाद में जो पानी है वो उस एनर्जी ने इस पानी को बीच में तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गई। ये जो हाइड्रोजन है मेरे इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाता है, C और O पहले से H हो जाता है, हमारे क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, या फिर मैं उसको क्या बोल रहा हूँ C6H12O6 या फिर ग्लूकोज बन जाता है। यहाँ पे जो O बचा वो ऑक्सीजन के रूप में बाहर में निकल जाता है, बाय प्रोडक्ट। समझ में आया भाई, ये पूरा का पूरा मेरा क्या था, पूरा का पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। अगर आता है एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस और आता है विद रिएक्शन तो आपको ये सब लिख के आना होगा। ठीक है, सबको समझ में, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
उससे पहले हम एक और चीज जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर मान लो ये हमारा खाना बन रहा है, ये हमारा ग्लूकोज बन रहा है, हमारा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ये तो यूज हो गया एनर्जी के लिए। मान लो अगर ज्यादा खाना बन गया, ठीक है, ज्यादा फूड मटेरियल बन गया, तो वो हमारा यूज नहीं होगा, वो हमारा स्टोर हो जाएगा। तो प्लांट्स के अंदर जो हमारा स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, प्लांट्स स्टोर्स, यहां से लिखता हूं मैं एक लाइन लिखता हूं, प्लांट्स स्टोर्स फूड या फिर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लांट जो है फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, जबकि एनिमल्स जो होते हैं हमारे, एनिमल्स, पूरी लाइन लिखना भाई, एनिमल स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये क्या चीज है पता लगेगा आगे धीरे धीरे। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं प्लांट्स एक्स्ट्रा फूड मटेरियल को, और एनिमल्स एक्स्ट्रा फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। स्टार्च जमा कहां पे होता है, ये लीव्स वगैरह में जमा होता है हमारे, ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। अगर हमारी सनलाइट प्रेजेंट होती है तो हमारे ऐसे ऐसे प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल रहा होता है क्लोरोफिल के अंदर जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है, और बन रहा होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसको मैं ग्लूकोज बन रहा हूँ, C6H12O6 मेरा ग्लूकोज होता है, और साथ में उसकी ऑक्सीजन गैस मेरी निकल रही होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट वो होता है जो जिस चीज में से बन रही होती है उसका यूज नहीं होता, यानी कि प्लांट को कोई यूज नहीं है ऑक्सीजन का, लेकिन तब भी वो निकाल रहे ना, हमको यूज है, हमारे लिए वो यूजफुल है, लेकिन प्लांट के लिए क्या है, बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए वो यूजफुल नहीं है। प्लांट के लिए यूजफुल है C6H12O6, जिसको मैं कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज बोल रहा हूँ, ठीक है, या फिर शुगर भी बोल देता हूँ उसको। आगे बढ़ता है भाई, लेकिन होता क्या है कुछ प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स का मतलब डेजर्ट प्लांट्स में, जैसे कि हमारे कैक्टस वगैरह हो गए, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर वो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट टाइम एंड फॉर्म्स इंटरमीडिएट। होना क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होने के साथ ही, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिला के सीधा हमारा ग्लूकोज या फिर मेरा कार्बोहाइड्रेट बन जाना चाहिए। लेकिन ये करते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट, यानी कि ग्लूकोज नहीं बनाते। ग्लूकोज बनने से पहले जो चीज होती है, हम पूरी रिएक्शन जो हमने छोटी सी पढ़ ली, CO2 प्लस H2O बना लेता है हमारा एरो के ऊपर सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस O2, बस वो इतनी से नहीं, उसमें कई सारे स्टेप्स हैं। उन्हीं के बीच में एक स्टेप होता है जिसके अंदर इंटरमीडिएट, फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट के मतलब है इसके बाद मेरा ग्लूकोज बनने वाला है, ऐसे बीच में एक स्टेज बना देते हैं इंटरमीडिएट। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द डे टाइम भी लिख सकते हैं, इन द डे टाइम कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड। बात क्या है, बात ये है कि डेजर्ट प्लांट्स सीधा हमारा कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज नहीं बना रहे होते। वो कब बनाते हैं, वो रात में तो एक इंटरमीडिएट बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके, फिर दिन के टाइम पे वो जब मेरी सनलाइट होगी तो उस टाइम पे वो मेरा क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। पहले दिन में, रात में हमारा इंटरमीडिएट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो सब ये फोटोसिंथेसिस वगैरह सबको पता होता है, लोगों को क्या नहीं पता होता, स्टोर्ड फूड मटेरियल का नाम क्या होता है। कंफ्यूज नहीं होना, ह्यूमन बींग्स के अंदर ग्लाइकोजन होता है हमारा, और प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है हमारा। ऐसे हमारे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन कई बार क्या आता है कि इंटरमीडिएट कौन से प्लांट्स फॉर्म करते हैं हमारा फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो आंसर क्या जाएगा भाई, डेजर्ट प्लांट्स हमारे। एनसीईआरटी में एक हमारा प्रैक्टिकल दे रखा है जिसके अंदर उन्होंने क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ लिया है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का मतलब है लीफ की पील उतारो, एक या फिर लीफ को काटो, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो। तो उन्होंने क्या वो देखा है कि हमारे कुछ सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर हमारे कुछ ग्रीन डॉट्स बने हुए। अगर मैं बोलूं मेरा एक सेल देखा गया है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसके अंदर जब अपनी बुक खोलेंगे तो आपको बुक के अंदर एक्सपेरिमेंट दिख जाएगा, जहां पे आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखेंगे उसके जस्ट नीचे बना हुआ है कुछ डॉट्स दिख रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं। तो इन ग्रीन डॉट्स को क्या बोलता हूं मैं भाई, ये ग्रीन डॉट्स जो है मेरे, वो है मेरे क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये इनके अंदर ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है एक चीज जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, कंटेन्स क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं इनके अंदर हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल। और यहीं पे हमारी क्या हो रही होती है, यहीं पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही होती है कंबाइन होने के लिए। इसलिए कि भी प्लांट्स के अंदर अगर फूड मटेरियल ज्यादा हो गया तो वो स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
लेकिन अगर क्या हो अगर हमारा वाटर ज्यादा हो गया, लेकिन क्या हो अगर हमारे जो गैसेस वगैरह है वो ज्यादा हो गई, या फिर उनका एक्सचेंज कराना है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आपस में कैसे जाती है, तो उनके लिए ठीक है, यानी कि बाहर अंदर कैसे होता है इन सारी चीजों का, यानी कि प्लांट के अंदर भी प्लांट के बाहर भी किस तरीके से, तो उनके लिए प्लांट्स के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं। प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स, हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, जिनको बोलते हैं भाई स्टोमेटा। स्टोमेटा कर क्या रहे होते हैं, स्टोमेटा हेल्प्स, इनका काम करता है स्टोमेटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ, हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। स्टोमेटा क्या कर रहे होते हैं, हमारे एक्सचेंज करा रहे होते हैं गैसेस का, यानी कि ऑक्सीजन अंदर से बाहर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर, उल्टा भी हो सकता है जैसे डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो, और या फिर वाटर मान लो ज्यादा हो गया तो उसके लॉस से मदद कर रहे होते हैं हमारी। ठीक है, स्टोमेटा की फोटो कैसी होती है भाई, स्टोमेटा की इधर आ रही होगी, नहीं तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टोमेटा के अंदर हमारी जो चीज होती है उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, एक चीज होती है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं हमारा, रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी गार्ड सेल्स मेरे रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जैसे कि सबको पता है सबका घर होता है, मान लो तुम्हारा घर है स्टोमेटा, अब उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कहां से कंट्रोल हो रही है, तुम्हारे घर के मेन गेट से। उसी मेन गेट को नाम दो गार्ड सेल और अपने घर को नाम दो स्टोमेटा, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग कहां से हो रही है, हमारी स्टोमेटा की गार्ड सेल से। ठीक है, जैसे गेट को खोलने बंद करने के लिए भी गार्ड होता है, इस तरीके से भी ले सकते हो। मान लो जी तुम्हारे घर के बाहर है प्रेशर ज्यादा, यानी कि घर के बाहर खूब सारे लोग धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा गेट खुल जाएगा। अगर एक जना धक्का दे रहा है तो तुम्हारा गेट नहीं खुल पाएगा। वही चीज हो रही होती है जब मेरा स्टोमेट, ये गार्ड सेल्स अब कैसे खोलते हैं बंद करते हैं, जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है, जब पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो मेरे गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं मेरे, यानी कि भरने को बोलते हैं स्वेल अप। ठीक है, तो ओपन कर देते हैं मेरे स्टोमेटा को, जब इसमें पानी निकल जाता है तो दोबारा से क्लोज हो जाता है मेरा स्टोमेटा। सभी कोई बात क्लियर है? चलिए भाई, हमने देख लिया भाई प्लांट के अंदर कई सारी चीज होती है। प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, कभी कभार ऑक्सीजन भी आ रही होती है। ठीक है, प्लांट के अंदर वाटर आ रहा होता है, वाटर कहां से आ रहा होता है भाई, सॉइल के अंदर से आ रहा होता है, यानी कि प्लांट्स की रूट्स जहां पे मेरी गड़ी हुई है वहां से मेरा पानी आ रहा होता है। मिनरल्स कहां से आ रहे होते हैं, उसी पानी के अंदर ही मेरे सॉइल जो होती है उससे आ रहे होते हैं। अब प्लांट एक और चीज बनाता है जिसको बोलते हैं प्रोटीन। वो प्रोटीन कहां से आ रहा होता है, वो प्रोटीन बन रहा होता है मेरा नाइट्रोजन से। ठीक है, लाइन लिख लेंगे, नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर, बनने को बोलते हैं सिंथेसिस या फिर सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जब आप प्रोटीन का कभी आगे जाके स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसके अंदर आप देखोगे प्रोटीन हमारे चीज के बने जिनको बोलते हैं अमीनो एसिड्स, जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे सिंथेसाइज होते, नाइट्रोजन से सिंथेसाइज होता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। अब नाइट्रोजन आता कहां से प्लांट्स के पास, तो नाइट्रोजन तो प्लांट्स टेक्स या फिर मेक्स प्रोटीन बाय टेकिंग नाइट्रोजन in the form of nitrates and nitrites। सबको पता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हमारे क्या होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं। बात का मतलब क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट कौन सी गैस का है भाई, नाइट्रोजन गैस का। लेकिन तब भी ये नाइट्रोजन गैस से हम प्रोटीन नहीं बना सकते। तो होता क्या है, प्लांट्स इस नाइट्रोजन को लेने के लिए या फिर प्रोटीन बनाने लायक नाइट्रोजन को लेने के लिए उसको लेता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म्स में। ठीक है, एटमॉस्फेयर से ही। या फिर एक और रास्ता होता है, आपने नाम सुन रखा होगा एक रविजोबियम बैक्टीरिया का, ठीक है, या फिर नोस्टॉक का, या फिर एनाबेना का। ये तीनों के तीनों मेरे एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने वाले बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर, यानी कि एटमोस्फेयर वाली जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस जिसको बोल रहे हैं, फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू मेक यूजफुल नाइट्रोजन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन बनाने लायक एक नाइट्रोजन बना देते हैं और क्या करते हैं, हमारी ये दे देते हैं अपने प्लांट्स को। ठीक है, जहां से हमारा प्रोटीन बन पाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बस हमारा इतना ही था। ठीक है,
अगले लेक्चर में हम देखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने देखा क्या क्या, हमने सारी चीजें देख ली भाई। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस आ रहा था, फोटोसिंथेसिस को हमने डीप में स्टडी किया, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या चीज आ रही होती है, प्लांट्स अपना खाना कैसे कैसे बना रहे होते हैं, हमारा प्रोटीन बन रहा होता है, लास्ट में इस चीज से हमारे स्टोमेटा कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, हमारे क्रॉस सेक्शन हमने लीफ का देखा, उसके अंदर क्या क्या चीज हमारे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, सारी चीजें हमने एक एक करके देख ली। अगली क्लास में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।